हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द अमाउंट ऑफ ₹400 फॉर 2 years इज 441, देन फाइंड द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सर अगर हमारा प्रिंसिपल 400 है तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल अगर 400 है फॉर 2 years तो टाइम कितना है? टाइम है 2 years। तो हमें अमाउंट कितना मिलता है? 441। तो अमाउंट कितना मिलता है सर? 441। तो हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज एनुअली बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो सबसे पहला तरीका है वो है फार्मूला मेथड। तो हम जानते हैं फार्मूला मेथड के हिसाब से M1 में अगर हम बात करें तो सर हम जानते हैं कि अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ये हमारा फार्मूला है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डाटा पुट कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास अमाउंट कितना है सर? हमारे पास अमाउंट है 441 और प्रिंसिपल कितना है? 400। 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना है? 2 ईयर्स है, तो यहाँ 2 लिख दिए, सिंपल है। अब इस डाटा को और इस डाटा को एक तरफ कर लेते हैं, दैट इज 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये स्क्वायर में है और ये नॉर्मली है। क्या इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली 441 होता है 21 का स्क्वायर एंड 400 होता है 20 का स्क्वायर, है ना। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 21 अपॉन 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर स्क्वायर है इक्वल, यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब जो अंदर टर्म्स है ना वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो देयरफॉर हम यहाँ से बोल सकते हैं 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100। और यहाँ से हम आसानी से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर करते हैं, देयरफॉर यहाँ पर क्या है? 21 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100। ये हमारे पास है। हमें R की वैल्यू निकालनी है, तो 1 को यहाँ लाते हैं। 1 को जब यहाँ लाते हैं तो ये R अपॉन 100 ही रहा। ये क्या हो गया? 21 अपॉन 20 माइनस 1, है ना। इसे जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 20 एलसीएम आता है, 20 20 यानी कि 1 1 इंटू 21 और यहाँ 20 उतर जाता है। यानी कि सर जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलता है हमें 1 अपॉन 20। देयरफॉर R अपॉन 100 क्या हो गया? 1 अपॉन 20। तो हम यहाँ से R निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 100 अपॉन 20 दैट इज 5। तो ये हमारा 5% पर एनम हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है।